18 मार्च से 24 मार्च 2024 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष वीडियो में। और इसमें आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मेष यानी एरिस राशि के लिए सप्ताह की जो शुरुआत है ना, ये किसी ना किसी तरह की भागा दौड़ी से हो रही है। सप्ताह में बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि व्यर्थ की भागदौड़ हो रही है और कुछ भी उसके बदले में पल्ले नहीं पड़ रहा है। साथ में यह भी फील होगा कि लोगों से जो आपके संबंध है ना, ये बिना बात के गलतफहमियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, केवल बुधवार तक वेट करिएगा, वेडनेसडे तक। उसके बाद आपका जो भी एफर्ट्स रहेंगे ये नतीजों में कन्वर्ट होने शुरू होंगे और जो भी गलतफहमियां होंगी वो भी सॉर्ट होती चली जाएंगी। कंधे या गर्दन वाले एरिया की आपको स्पेशली केयर करनी है और विशेष तौर पे छोटी कन्या या छोटी कन्याएं कहीं पे दिखें, उनको एक लाल वस्त्र, मिठाई और दक्षिणा जरूर दे के आइएगा। और इसको सप्ताह की शुरुआत में कर लीजिएगा ताकि सारा सप्ताह आपके लिए रहे वंडरफुल। चलिए अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आप लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत में परेशानियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। इवन परेशानियां जो है ना, ये फाइनेंसेस के केस में बढ़ सकती हैं। आपको किसी से वित्तीय मदद, फाइनेंशियल हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी रहेगी कि क्या करें क्या ना करें, और ये सारी कंफ्यूजन जो है ना, ये काम कारोबार के सिलसिले में रहेगी। इस सप्ताह में आपको जिस चीज की केयर करनी है वो है वाणी पे संयम रखिए और बिना बात के ही पैसे उधार लेने से बचिए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल इमोशनल होके या किसी भय के वशीभूत होके पैसे उधार लेंगे ना, तो बाद में उसको चुकता करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आपके मन में बिल्कुल नक्शा क्लियर है ना कि ये मेरा रोड मैप है, ये मैंने करना है और यहां से इस पैसे की वापसी होगी, केवल तभी पैसे उधार लीजिएगा। इस सप्ताह में आपको अपने किसी बहुत प्रियजन से किसी ना किसी तरह का विवाद हो सकता है जो आपको अंदर तक हर्ट कर सकता है, इसलिए यथासंभव आर्गुमेंट से भी बचिएगा। आपके लिए एक विशेष उपाय है कि कॉपर के लोटे में रात भर सिरहाने जल रख के सवेरे पौधों को दीजिए। सप्ताह के 7 दिन दीजिए ताकि आपका थॉट प्रोसेस भी अच्छा रहे और सप्ताह भी आपकी फेवर में जाए। अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों की। इस सप्ताह में पहली बात तो यह है कि मन बड़ा सुलझा रहेगा, मन शांत रहेगा। मन शांत रहता है ना तो इंसान कुछ अच्छा सोच भी पाता है। किस्मत का भी आपको साथ मिलता हुआ प्रतीत होगा। विशेष तौर पे आपकी जो सराउंडिंग एरिया है ना, उसमें जैसे आप नौकरी में हैं तो बॉसेस की फेवर, आपके अंडर काम करने वाले जो लोग हैं वो भी आपकी सपोर्ट करेंगे। आप व्यापार में है ना तो नए से नए क्लाइंट का जुड़ना और आपके मन में व्यापार को आगे कैसे बढ़ाएं, इसका एक रोड मैप बड़े अच्छे से क्लियर होगा। इस सप्ताह में आपको एंथुजियास्टिक होकर, अति उत्साहित होकर फैसले नहीं लेने हैं, क्योंकि जब चीजें अच्छी चल रही होती है ना, हम बड़े दयाल हो जाते हैं, बड़े उत्साहित हो जाते हैं। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेते हुए, कोई बड़ा निवेश करते हुए अपनी नर्व्स पे यथासंभव कंट्रोल रखिएगा। नीम की 11 पत्तियां आप मंडे वाले दिन शिवलिंग पे चढ़ाइए। चमत्कारी उपाय और आपके लिए नर्व्स को कंट्रोल रखने की एक बहुत बड़ी औषधि। चलिए अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। खर्चे इस सप्ताह में थोड़े से बढ़े रहेंगे। इस सप्ताह में बिना बात के ही आपको लगेगा कि जेब से पैसे जाते जा रहे हैं, आने का नाम नहीं ले रहे हैं। इवन जहां पे खर्चे अटके हुए थे ना, जहां से कोई पैसा रियलाइज होना था, आपको लगेगा वो भी बिना बात के डिले हो रहा है। जो पैसा आएगा भी वो भी टूट टूट के आएगा। यही नहीं, मन ओवर थिंकिंग का शिकार रहेगा। एक ही उधेड़ बुन में रहेगा मन और उसी उधेड़ बुन में आप कई और इंपॉर्टेंट काम को छोड़ सकते हो। शरीर पे भी थोड़ी सी सुस्ती हावी रहेगी। इसलिए इस सप्ताह में नंबर 1 पे तो डिसिप्लिन रहिए। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखिए और डाइजेशन सिस्टम भी गड़बड़ दिख रहा है, इसलिए आपको अपने खान पान में थोड़ी सी केयर करनी है। उपाय के तौर पे मंगलवार वाले दिन थोड़ी सी बेसन की बर्फी हनुमान जी को चढ़ाइए और फिर लोगों में बांटिए। क्वांटिटी का कोई मैटर नहीं है, लेकिन ये उपाय इस सप्ताह में आपके लिए जरूरी है ताकि हेल्थ और वेल्थ दोनों का साथ आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। थोड़ा सा प्लानिंग से चलना होगा आपको। इस सप्ताह में ना बिना बात के क्या है कि मन भटक सकता है। आपकी जो भी पिछली योजनाएं थी, अगर आप उनको फॉलो करते हैं फिर तो सप्ताह रहेगा अच्छा। एकदम से लास्ट मोमेंट पे आके आप अपनी योजनाओं को बदलते हैं ना, तो फिर केवल और केवल भटकाव ही मिलेगा। इस सप्ताह में व्यर्थ में आपको कोई टूर भी नहीं करना है। किसी लंबी यात्रा पे जा रहे हैं ना, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स एक बार फिर से विचार लीजिए। इस सप्ताह में आपको अपने घर में जो आपकी फीमेल मेंबर्स है ना, चाहे वो सिस्टर है, बेटी है, पत्नी है, माँ है, उनसे उलझने से बचना है।
क्योंकि इस सप्ताह में आपके चंद्र और बुध दोनों ही थोड़े से पीड़ित हो रहे हैं और उनसे अगर विवाद रहता है ना तो मन का भटकाव, मन की परेशानी या चिंताएं या एंग्जाइटी ये बहुत हद तक बढ़ सकती है। आपको इस सप्ताह में एक विशेष सलाह मिलनी है और यह सलाह मिलेगी आपको किसी ऐसे इंसान से जिसको आज तक आप इग्नोर करते आए हैं। इसलिए इस सप्ताह में किसी की भी बात को इग्नोर मत करिएगा। उपाय क्या किया जाए? मुट्ठी भर मिश्री जो है मंडे वाले दिन शिवलिंग पे अर्पण करिए। चमत्कारी उपाय और पूरे सप्ताह की ऊर्जा आपके साथ अच्छे तरीके से जुड़े, यह है उस चीज का उपाय। चलिए अब कन्या राशि पे चलते हैं। कन्या यानी वर्गो, भाई इस सप्ताह में रिकॉग्निशन मिलेगी, आपकी आवाज सुनी जाएगी। आप जो भी अपनी बात को सामने वाले को कन्वे करना चाहते थे ना, अब वो समय है कि आपकी बात कन्वे भी होगी, मानी भी जाएगी। यानी अगर आप वर्क प्लेस पे हैं और बॉसेस आपकी बात को सुन नहीं रहे थे तो ये गोल्डन समय है आपके लिए। आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पे आप कोचिंग टीचिंग देते हैं, फिर तो जबरदस्त मामला है, क्योंकि इस सप्ताह में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना ये बहुत ही जबरदस्त होंगी और आपको पूरी तरह से एप्रिसिएशंस भी मिलेंगी। इस सप्ताह में थोड़े से जुपिटर वीक हो रहे हैं और थोड़े से आपके बुध भी वीक हो रहे हैं। बुध के वीक होने से क्या है कि समय समय पर ना वो गलत चीजें मुंह से निकल सकती हैं जिनका आपका मतलब नहीं था, लेकिन मुंह से निकल गई और ये थोड़ी सी गलतफहमी बना सकती हैं। और गुरु वीक होने से क्या होगा कि घर के बड़े बुजुर्गों की या तो हेल्थ की थोड़ी सी आपको ज्यादा केयर करनी होगी या उनसे किसी तरह का मनमुटाव हो सकता है। तो मंडे वाले दिन पीले फूलों का हार शिवलिंग पे चढ़ाइए ताकि ये चीजें भी अवॉइड हों और आपका पूरा सप्ताह रहे बहुत ही जबरदस्त। चलिए अब तुला यानी लिब्रा राशि वालों की बात करें तो पहली बात तो यह है कि स्वभाव में थोड़ा सा आलस आ सकता है। काम कल पक्का ये वाला एट्रीब्यूट लेके काम को टालने की एक आपकी आदत है ना, इस सप्ताह में थोड़ी बन सकती है। इस सप्ताह में जो सबसे बड़ी चीज दिख रही है ना वो है कि किसी पुरानी प्रॉपर्टी का बिकना या नई प्रॉपर्टी का लेना, यानी प्रॉपर्टीज में कोई हलचल जो है ना ये आपके चार्ट में दिख रही है। इसलिए अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला है ना तो पूरी तरह से उधर फोकस हो जाइए। और जो विवाह योग्य लोग हैं उनके लिए वेडिंग बेल्स यानी कि उनको अपना मनपसंद जीवन साथी भी सप्ताह में मिल सकता है। बुधवार वाले दिन गणपति जी को दुर्वा घास चढ़ा के आइए। ये उपाय जो है ना सप्ताह का जरूरी उपाय और आपको पूरी सुख सुविधा देने वाला एक चमत्कारी उपाय रहेगा। तो चलिए अब आते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि पे। पहली बात तो यह है कि इस सप्ताह में अब जितना शरीर आपको इजाजत देता है ना काम उतना ही करिएगा। बहुत सारे काम निपटाने के चक्कर में अगर आप ओवरबर्न हो जाएंगे ना, तनाव का भी शिकार होंगे, थकावट का भी शिकार होंगे और शरीर को कुछ ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं जिससे ये सप्ताह नहीं आने वाले कई सप्ताह तक आपको रिकवरी से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए काम उतना ही करिए जितना आपका शरीर अभी अफोर्ड कर पाए। यानी हेल्थ के मामले में थोड़ी सी चिंता रह सकती है। इवन हेल्थ के मामले में आपको दांतों की किसी ना किसी तरह की समस्या या नोज या ब्रीदिंग सिस्टम को लेकर भी कहीं ना कहीं कोई चिंता जरूर हो सकती है। इस सप्ताह में जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला जो है ना ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस सप्ताह में कुछ दूर जगह पे आपको किसी अच्छे काम की ऑफर आ सकती है या इस सप्ताह में कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिल सकता है जो कहीं दूर रहता है और रिमोटली आपकी सर्विसेज लेना चाह रहा है। इस सप्ताह में पुराना कोई खोया हुआ संबंध भी बहाल हो सकता है। कोई पुराना खोया दोस्त मिल सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकता है, किसी के माध्यम से मिल सकता है। और ऐसी किसी भी ऑफर को इग्नोर मत करिएगा क्योंकि उसी के माध्यम से आपको इस सप्ताह में होने वाला है बहुत बड़ा फायदा। केसर का तिलक पूरे के पूरे 7 दिन माथे पे लगाइए ताकि सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जा आपको मिलती रहे। चलिए अब हम बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि की। चंद्रमा इस सप्ताह में खराब है। इस सप्ताह में क्योंकि चंद्र ग्रहण भी लग रहा है ना तो उसका जो आपके ऊपर प्रभाव लग रहा है ना वो है कि मन बेचैन रहेगा। इवन धन की जो लिक्विडिटी की कोई समस्या है ना इस सप्ताह में वो भी आ सकती है। यानी उपलब्ध कैश की मात्रा जो है ये थोड़ी सी आपको कम रह सकती है और उसकी वजह से भी मन में किसी ना किसी तरह के चिड़चिड़ापन या चिंताएं लगी रहेंगी। इस सप्ताह में आपको उन लोगों से बड़ी सेटबैक मिल सकती है जो आपके लिए टेकन फॉर ग्रांटेड थे कि इनकी तो जब भी जरूरत पड़ेगी ये मेरे लिए उपलब्ध है। उन्हीं की तरफ से आपको इस सप्ताह में थोड़ी सी निराशा हाथ में लग सकती है। सो किसी से भी बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें और निराशा से बचें। इस सप्ताह में आपको अपने घर की रेनोवेशन के लिए कुछ ना कुछ आइडिया मन में आएगा जिसकी वजह से आप कोई ऐसा एक्ट भी करेंगे जिससे घर के अंदर कोई चीजें अच्छी हों, सुंदर हों और उस पर आपका कुछ थोड़ा सा खर्चा भी होने वाला है। मंडे वाले दिन बरगद के पेड़ को यानी बनियन ट्री को मीठा दूध चढ़ाइए। चमत्कारी उपाय पूरा सप्ताह रहेगा आपकी 100% फेवर में। चलिए अब हम आते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि से। इस सप्ताह में शुक्र खराब हो रहे हैं। इस सप्ताह में आपकी तुला राशि पे भी किसी ना किसी तरह का एक संकट आया हुआ है। तो जीवन साथी से या प्रेमी प्रेमिकाओं की आपस में किसी ना किसी बात पे कहासुनी हो सकती है, अनबन हो सकती है, जिसकी वजह से ये जो मन की परेशानी है ना ये आपके वर्क प्लेस पे भी दिख सकती है।
लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि आप चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो। ये चिड़चिड़ापन आप अपने इन संबंधों की वजह से लेके आ रहे हो। और घर में भी ना कहा सुनी की वजह से एक ऐसा अशांति का माहौल रहेगा कि बाहर आप अच्छा रहोगे, जो ही घर आओगे ना आपका मन जो है लो सा जाना शुरू हो जाएगा। और इवन सरकार की तरफ से कोई पेनल्टी या सरकार की तरफ से कोई ना कोई खर्चा जो है इस सप्ताह में आ सकता है। इसलिए बजट के प्रति विजिलेंट रहिए और अपने खर्चों का बैलेंस पूरी तरह से बना के रखिए। इस सप्ताह में मंडे वाले दिन शिवलिंग पे दूध में गुड़ का चूरा यानी शक्कर डाल के शिवलिंग पे अर्पण करिए। जबरदस्त उपाय और आपको किसी भी अप्रिय सिचुएशन से ये उपाय बचाएगा। अब कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की बात करें तो एक तो इस सप्ताह में क्या है कि आप बहुत ही ज्यादा ना अपने आसपास के माहौल से जुड़ाव महसूस करोगे। वो जुड़ाव जो है ना वो कैसा होगा कि सभी की लाइफ में आप चाहोगे हेल्प करनी, आप चाहोगे आपकी वजह से सभी की लाइफ में फर्क आए, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये लोगों को सफोकेट कर देगी। आप लोगों को लगेगा कि आप उनकी लाइफ में थोड़ा सा इंटरफेयर कर रहे हो। इसलिए मदद करनी है मदद करिए, लेकिन किसी को भी अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश ना करिए, किसी को भी अपने तरीके से चलाने की कोशिश ना करिए, ताकि आप इस टैग से बचे रहें कि आप उनको सफोकेट कर रहे हैं। इवन स्वार्थी जो लोग हैं ना इस सप्ताह में वो बिल्कुल हंस हंस के आपके आसपास घूमेंगे और उसकी वजह से भी आप थोड़ा सा ओवर प्रॉमिस या ओवर कमिटमेंट में आ सकते हैं। इसलिए कौन स्वार्थी है कौन अपना है ये अपना अंदर का सेंसर जागृत करिए, उनको पहचानिए और उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। हेल्थ के मामले में थोड़ी सी चिंता लग सकती है, आपको ब्रीदिंग का इशू आ सकता है या जो आपका डाइजेशन सिस्टम है ना पाचन तंत्र ये थोड़ा सा आपको धोखा दे सकता है। इसलिए यथासंभव खाने पीने में परहेज रखिए। कच्चे दूध में काले तिल डाल के मंडे वाले दिन शिवलिंग पे चढ़ाइए ताकि हेल्थ भी सही रहे और सारा सप्ताह रहे आपका जबरदस्त। अब हम पाइसेस यानी मीन राशि की बात करते हैं तो सप्ताह की शुरुआत में हर बात आपको लगेगा बिगड़ती चली जा रही है। आपके घर में भी संबंध खराब हो रहे हैं, सोसाइटी में भी संबंध खराब हो रहे हैं, वर्क प्लेस पे भी लोग आपको ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और इवन आपको लगेगा कि जहां जहां पे जो जो चीजें अच्छी एक्सपेक्टेड थी ना वो भी नहीं हो रही हैं। मन एकदम से चिढ़ सा जाएगा। लेकिन केवल सप्ताह के पहले 2 दिन जो ही वेडनेसडे यानी बुधवार आएगा ये सब चीजें अपने आप सॉर्ट होनी शुरू हो जाएंगी और आपको लगेगा अब हर चीज सेटल हो रही है। आप व्यर्थ में ही चिंता लगा रहे थे। स्किन की किसी ना किसी तरह की ट्रबल आ सकती है और जो दाईं लेग है ना राइट पैर घुटने से नीचे नीचे उसमें भी किसी ना किसी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर इन ऐसे एरियाज में दिक्कत दिखे ना तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करिएगा। डेली रात को बेड साइड पे पानी का गिलास भर के रखिए, सवेरे पौधों को दीजिए। एक जबरदस्त उपाय जो सप्ताह में आपको किसी भी हेल्थ की दिक्कत से भी बचाएगा और पूरा सप्ताह रहेगा आपके लिए जबरदस्त। तो दोस्तों हमारा जो साप्ताहिक विशेष राशिफल है ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश, उसके जरिए आपके जीवन में किसी ना किसी तरह का आपके लिए एक वैल्यू एडिशन लेके आऊं। मैं आशा करता हूं कि इससे लाभ लेके आप अपनी जिंदगी को आने वाले समय को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यही तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।